हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा सेज। कैसे हैं आप लोग? तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं लेकर आई हूँ रिएक्शन इस वाले चैनल पर। काफ़ी टाइम से मैं एक्टिव नहीं थी इस चैनल पर, हम केवल पॉडकास्ट में आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज हम साक्षात प्रकट होकर अपना जो रिएक्शन है, जो ओपिनियन है वो शेयर करते हैं। क्योंकि हमारी जो दीदियाँ हैं, जगत दीदियाँ, उनकी आ चुकी है कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी पर हम बात करने वाले हैं। ऑल्सो लपुआ पर भी हम बात करेंगे, और ऑब्वियसली महल पर भी थोड़ी बहुत चर्चाएँ होंगी यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है जो रक्षा सेज 2.0 के नाम से है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग वो चैनल ज़रूर विजिट करना। वहाँ मैं क्राइम स्टोरीज़ लेकर आ रही हूँ, रियल जो क्राइम स्टोरीज़ हैं वो लेकर आ रही हूँ, और मैंने वहाँ पर 3 से 4 वीडियोज़ भी अपलोड कर रखे हैं। तो आप विजिट करना अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट। अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमें आगे बढ़ने में मदद करना। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं रक्षा से इस पर कम एक्टिव हो रही थी, क्योंकि मैं वहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर दी थी। तो खैर इस चैनल को भी हमें ज़िंदा रखना है, तो कभी ना कभी इस पर भी मुझे वीडियो डालना ही पड़ेगा, वरना ये बिल्कुल ही डेड हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट डेड ही हो चुका था वो, ये वाला चैनल। तो चलो खैर, आज बात करते हैं हम जगत दीदी की कम्युनिटी के बारे में। एक्चुअली क्या हुआ है कि जब से मैंने जगत दीदी के बारे में बोलना स्टार्ट किया है, जब से मैंने अपने POV रखने स्टार्ट किए हैं उनके ऊपर, अभी तक क्या हो रहा था कि केवल मैं लप्पू पर बात कर रही थी। हालांकि मैं कभी भी जगत दीदी के सपोर्ट में तो नहीं थी, लेकिन अगर लपुआ की बात आती है और जगत दीदी की बात आती है तो कहीं ना कहीं मुझे लपुआ ज़्यादा गलत लगता है, और वो फिर भी मुझे एक टाइम के लिए लगती हैं कि भाई ठीक है चलो हटाओ। लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने अपने ओपिनियंस शेयर किए जो मुझे लगते हैं। तो कुछ लोग नाराज़ हुए और कुछ लोगों ने कमेंट किए, तो उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जगत दीदी की कम्युनिटी पर चलते हैं जो उन्होंने छापी है। तो जगत दीदी ने ये जो कम्युनिटी है, ये देखा जाए तो काफ़ी देर बाद छापी है ना। जब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, सब कोई इस पर डिस्कशन कर रहा था, सब कोई बात कर रहा था कि वो चुप क्यों है, वो चुप क्यों है, वो चुप क्यों है। लेकिन जगत दीदी तो भाई जगत दीदी ठहरी। जगत दीदी पहले पूरी फुटेज खाएंगी, जब तक मतलब उनको TRP नहीं मिल जाएगी प्रॉपर, तब तक वो आगे आकर ना अपना जो कहते हैं ना अपना साइड नहीं रखेंगी। ये उन्होंने किया है। अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि देखो अब आ गई जगत दीदी की कम्युनिटी, तुम बहुत बोल रही थी ना, देखो छाप दिया उन्होंने। अरे भाई छाप दिया वो मैं भी जानती हूँ, और मुझे भी मालूम था कि छाप दी जाएगी। कल से बात हो रही है कि वो एक कम्युनिटी छापने वाली है, अपना पक्ष लाने वाली है, लेकिन कल से आज आई है वो जाकर कम्युनिटी, कल नहीं आई है। और ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये कल नहीं परसों की है, परसों से स्टार्ट हो चुका था वीडियोस बनना। और जो महल जी हैं उन्होंने जो बर्थडे विश किया था वो किया था आज से 2 से 3 दिन पहले, है ना, जब बर्थडे था बिटिया का, उस टाइम पर डाला था, और वहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। फिर रिएक्शन चैनल्स पर भी डिस्कशन होने लगा था, कुछ गलत अफवाहें भी उड़ने लगी थी। तब जगत दीदी बिल्कुल शांत हो गई थी, बिल्कुल उन्होंने चुप्पी साध ली थी। तब क्यों नहीं उन्होंने क्लैरिटी रखी? क्यों? क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं फुटेज चाहिए था। वो वेट कर रही थी सही वक्त आने का कि भाई अभी मैं व्लॉग्स डाल रही हूँ ना, तो उस पर अच्छे व्यूज़ आ जाएं, उसके बाद फिर मैं छापूंगी और अपनी साइड की स्टोरी रखूंगी। वरना तो जगत दीदी यूं आती हैं, चुटकियों में आकर जो है क्लैरिफाई करती हैं। इससे पहले जब दीप्ति दीदी ने बात की थी कि भाई इन्होंने ना केस वापस ले लिया है या कुछ कर दिया है, तब तुरंत के तुरंत इन्होंने कम्युनिटी छाप कर बोल दिया था कि सब झूठ बोल रहे हैं, जब तक मैं नहीं बोलूँ मत मानना। तो तब तो बड़े इंस्टेंट ये आ गई थी। लेकिन आज इन्हें इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि इनके 2 व्लॉग्स थे, और ये सोच रही थी कि जब तक बेटी के जन्मदिन वाला व्लॉग पब्लिक नहीं हो जाता, और जब तक उस पर अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आते, जब तक उसकी जो बज़ है वो क्रिएट नहीं हो जाता, तब तक मैं शांत रहूंगी, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और अब आकर छाप दिया तो अंधभक्त तो ठहरे अंधभक्त, तो डाल दी दीदी ने कम्युनिटी, डाल दी। ये करने आ जाते हैं अंधभक्त, तो मतलब बहुत ही गहरे वाले अंधभक्त हैं, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले हम दीदी की कम्युनिटी पढ़ लेते हैं। हम आप सबसे बस यही कहना चाहते हैं कि किसी भी अफवाह या बाहरी व्यक्ति की बातों पर भरोसा ना करें। हमारे जीवन से जुड़े किसी भी फैसले की सही जानकारी सिर्फ हमारे ऑफिशियल चैनल से ही मिलेगी। हम अपने परिवार और खुशियों के साथ आगे बढ़ चुके हैं और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह नहीं देना चाहते। जो भी ज़रूरी होगा वह डायरेक्टली हम आपसे शेयर करेंगे। इसलिए फेक न्यूज़ और बेबुनियाद अफवाहों से बचें, सच्चाई के साथ खड़े रहें। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। तो ये कम्युनिटी दीदी ने अब छापी है और अब क्लियर किया है कि भाई जो भी अफवाहें मार्केट में फैल रही हैं भाई, तब तक मत मानना उनको जब तक हम अपने ऑफिशियल चैनल से कोई जो बातें हैं वो लाकर नहीं रखते हैं, है ना। तो आपका ऑफिशियल चैनल कौन सा है? बहुत सारे हैं, मतलब बता देना। चलो खैर, मजाक से हटकर इन्होंने क्लियर किया, वो मैं मान रही हूँ, है ना। और मैं ये भी मान रही हूँ कि ज़्यादा गलती लप्पू की थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने भी गेम खेला है।
ये भी गेम खेलती हैं, ये भी पूरा ट्राई करती हैं कि भाई टीआरपी बनी रहे, बज़ बना रहे, व्यूज़ डाउन नहीं होने चाहिए, तो ये भी माइंड गेम खेलती हैं। और कुछ लोग ये मानने से मतलब कुछ लोग मानने के लिए यार मानते ही नहीं है, उन्हें मानना ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं उस रील की जो जगत दीदी ने अपलोड की थी अपने चैनल से, नज़र से बयां है ये वो दास्तां है। और इससे पहले भी सेम सॉन्ग पर जगत दीदी रील शेयर कर चुकी हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। ये डिस्कशन मैंने अपने पॉडकास्ट वाले चैनल पर किया और वहाँ मैंने ये चीज़ बोली था कि जब जगत दीदी जानती थी कि इस सॉन्ग पर कंट्रोवर्सी हो सकती है तो जगत दीदी को दोबारा से सेम रील रिक्रिएट करके सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जब आपको मालूम होता है ना कि इस पर बवाल होगा तो वो चीज़ नहीं करनी होती है। अब जैसे जो लपुआ है वो बोल देता है कि मैं तुझे कल भी प्यार करता था, है ना, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। तो ये जब लपुआ करता है तो वो तो जानबूझकर करता है, क्योंकि उसको तो मालूम है कि मैं ये करूँगा व्यूज़ आएंगे। वो तो व्यूज़ के लिए ही मतलब करता है सारा कुछ, है ना। अभी भी वो कंट्रोवर्सी जो देख रहा है ना, वो ये चाह रहा है कि दोबारा से हवा मिल जाए और कंट्रोवर्सी हो जाए, बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाए जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हुई थी ना। 3 महीने तक लगातार वो कंट्रोवर्सी चल रही थी और इन्होंने बढ़िया डेरा डाल लिया था, अपने पलंग पर बैठकर दिन रात जो है व्लॉग छापते थे, है ना। आज भी पलंग पर ही बैठकर छापते हैं। ये किसी को बोल रहे थे कि लोग तो पलंग पर बैठ जाते हैं, इनका तो बैठने का भी कोई वो नहीं है, कहीं पर भी बैठ के व्लॉग छाप देते हैं। तो भाई वो तुम भी तो करते हो ना सेम चीज़, तुम तो आज तक खींचो तक का ठेला तुम जो है पलंग पर बैठ के लगाते हो। तो ये तो जानबूझकर करता है। पर जगत दीदी क्यों करती हैं? अगर जगत दीदी को अपनी इमेज, क्योंकि उन्हें अपनी इमेज की काफ़ी ज़्यादा परवाह है, हर चीज़ के लिए वो क्लैरिफिकेशन देने आ जाती हैं, तो फिर उन्होंने ये रील क्यों डाली और इस पर क्यों उन्होंने जो है रील बनाई, इस गाने पर क्यों बनाई? और ये मुद्दा मैंने उस पर उठाया था। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो उनका बहुत फेवरेट वाला सॉन्ग है, वो अपने हस्बैंड के साथ भी कई बार इस गाने को रिक्रिएट मतलब बना चुकी हैं इस पर रील, और मतलब बतेरी। और उन्होंने एक चीज़ ये बोली कि आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हो। ठीक है भाई। उसके बाद रिप्लाई उनको दिया गया कि भाई अगर पति की इतनी परवाह होती तो ये सब नहीं करती जो उन्होंने किया, है ना। जो भाई के साथ जो भी चल रहा था, अगर इतनी परवाह होती, प्लस अभी जो बेटी का जन्मदिन है उस पर भी कहीं भी जिक्र नहीं उनके हस्बैंड का, है ना। उसके बाद जब ये जवाब उनको मिला तो वो बोलती क्या है कि इतनी दूध की धुली तो तुम भी नहीं होगी, और किसी को क्या चाहती हो कि वो जीना छोड़ दे। तो यार किसने बोला जीना छोड़ दे? मतलब ये लोग बोलते क्या हैं कि रिएक्शन चैनल वाले दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, है ना। रिएक्शन चैनल वाले दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन दिमाग तो कहीं ना कहीं अंधभक्त ज़्यादा लगाते हैं। कब बोला गया कि भाई वो जीना छोड़ दें? हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जब उन्हें अपनी इमेज की इतनी ज़्यादा परवाह है, उनको नहीं चाहिए कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, उनको नहीं चाहिए कि गलत अफवाहें फैले सोशल मीडिया के ऊपर, तो एक जो सेम चीज़ जो करी थी उन्होंने कुछ दिन पहले और उस पर बवाल हुआ था, तो वो सेम चीज़ उन्हें करने की क्या ज़रूरत थी? वो भी ऐसे टाइम पर जब लप्पू गाना गा रहा है कि मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, और यहाँ से जो महल जी हैं वो एक कम्युनिटी छाप रहे हैं बेटी के जन्मदिन के लिए, और उसमें ना जाने क्या क्या लिख रहे हैं इनसे रिलेटेड भी। और ये गाना गाकर क्या दिखाना चाह रही थी वो? ये सेम रील बनाकर उन्होंने फिर से कहीं ना कहीं हवा दी ना चीज़ को, कि भाई अब लोग इस डाउट में रहें कि ये गाना किसको डेडिकेटेड था, ये लपुआ के लिए था या फिर ये महल के लिए था। और रिएक्शन चैनल वालों को बोला जाता है कि तुम ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो। रिएक्शन चैनल वाले तो कभी ये चीज़ नहीं बोलते कि भाई जीना छोड़ दो, वो तो ये बोलते हैं कि भाई ऐसे काम मत करो कि दोबारा से जो है कंट्रोवर्सी में आ जाओ। पर कह रहे हैं ना कि अंधभक्त ठहरे अंधभक्त, उनको समझाया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा लपुआ के बारे में, जो कि बेड से आ गए थे कल लाइव, और बारी बारी से लाइव संभाली जा रही थी। एक जन लाइव होस्ट करता था तो दूसरा जन खाना खाता था। खाना नहीं खाते हैं लोग, रोटी खाते हैं, रोटी। तो रोटी खा रहा था एक जन, और एक जन जो है लाइव पकड़कर बैठ गया था। अब इस लाइव में भी लप्पू जी ने बहुत सारी बातें की हैं, तो मैंने ईयरफोन लगा लिया है क्योंकि मैं भूल जाऊंगी, और लिखती तो मैं हूँ नहीं। तो चलो देखते जाते हैं और बात करते जाते हैं। तो लाइव के स्टार्टिंग में ही ये अपनी स्किन के प्रॉब्लम्स को बता रहा है ना। इसकी स्किन में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ख़राब हो गई है इसकी स्किन, क्योंकि ये अभी मनाली से होकर आया है और अब ये गर्म प्लेस पर जाएगा तो इसकी जो स्किन है वो दोबारा से ठीक हो जाएगी, है ना। और कट्टू आज जो इसका व्लॉग आया है उधर पर इसने दोबारा से जो है सी स्किन केयर का एडवर्टीजमेंट किया है और अपनी स्किन को वहाँ अच्छा बता रहा है। अगर आप वही ब्लॉग देख लो इसका जहाँ ये एडवर्टीजमेंट कर रहा है, बतेरे दाने इसके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसके ही चेहरे पर, सबके होते हैं, मेरे भी हैं, सबके होते हैं, है ना। लेकिन ये दिखाना कि भाई मेरी स्किन बहुत क्लियर हो गई है, बहुत ग्लोइंग हो गई है। और मुझे एक बात बताओ, कौन बोलता है इन लोगों को कि तुम्हारी स्किन ग्लोइंग है? कौन बोलता है? तुम लोगों की मतलब आंखें ही है ना, आंखें ही हैं, टेस्ट करा लेना यार। मतलब जो लोग भी इनको बोलते हो कि स्किन ग्लोइंग है, या फिर इन्होंने वहाँ पर भी बैठाल रखे हैं कुछ ऐसे लोग जो जानबूझकर कमेंट करके याद दिलाते हैं कि भाई एडवर्टीजमेंट भी करना है, स्किन ग्लोइंग बात करूँ, है ना। क्योंकि लाइव में कुछ लोग बोलते हैं इनको कि स्किन बहुत ग्लो कर रहा है भाई साहब।
तो भाई प्राण जाए पर कंट्रोवर्सी ना जाए, इस वाली लाइव में मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं इसकी लाइव को डिस्कस करूंगी, जितना जितना मुझे याद आ रहा है या फिर मैं जितना जल्दी जल्दी ऐसे दौड़ा कर देख रही हूँ वैसी बात कर रही हूँ। तो इसने अपनी लाइव में बोला है कि मेरी फैमिली कौन है, मैं और मेरी पत्नी यानी कि लप्पी, फिर लिपस्टिक मॉम, फिर उनके पापा, फिर इनकी जो रियल वाली सिस्टर है, मतलब इस शब्द पर जोर दिया है, रियल वाली सिस्टर, यानी कि जो मुँह बोली सिस्टर है ना, उसको जानबूझकर ये लोग फ्रेम कर रहे हैं कि उससे और हमारी कंट्रोवर्सी चल जाए कुछ दिन, फिर तो ये कुछ ना कुछ बवंडर प्लान कर ही रहा है ना, क्योंकि ये महल के पीछे पड़ ही चुका है, तो ये वो बवंडर प्लान कर रहा है। तो ये सोच रहा है कि अभी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी कंट्रोवर्सी से काम चल जाए। तो इसने तुरंत जब बोला कि बस केवल मेरी एक ही बहन है और वही मेरी फैमिली है, वही मेरी करीबी है, तो वहां से जो लप्पी है वो ताली बजाती है, इस बात पर ताली बजाती है और अपनी खुशी जाहिर करती है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसी कौन सी मतलब बुराई हुई है, मतलब आप लोग तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इनको बहुत पहले से देख रहे होंगे। मुझे ये वाली कंट्रोवर्सी तो पता है कि भाई बोल दी थी कि तुम यहाँ पर लोग पड़े हैं, हमारे घर में लप्पी बोल दी थी कि खा रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं, ये सब लप्पी ने बोल दिया था। पर उसके अलावा और कौन सी कंट्रोवर्सी है लप्पी और इनके बीच, ऐसा कौन सा, भाई इनके बीच में हमेशा शीत युद्ध ही चला रहता है, कभी कोई फॉलो कर देता है, कभी कोई अनफॉलो कर देता है। तो मतलब रियल वह, मुझे तो नहीं लगता कि ये कंट्रोवर्सी रियल है, ये जानबूझकर मुझे लगता है ये दिखाते हैं कि भाई हमारी और उनकी नहीं बन रही, और जो व्यक्ति मेरी लप्पी को पसंद नहीं होगा मैं उससे वो मुझे भी पसंद नहीं होगा। ये तो ये ऐसे छाती ठोक कर बोलते हैं और फिर उसके बाद थंबनेल पर फोटो आती है किसकी, महल की और जो जगत दीदी हैं उनके नाम की। तो अगर तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी मैडम को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो तो अभी बोल कर गई थी ना ब्लॉग में कि हम कुछ देख लिए थे स्क्रॉलिंग फीड में तो हमारा मूड खराब हो गया था, तो बोली थी ना वो। तो फिर क्यों तुम ये वाला काम करते हो अब, और अपनी भी फीड देख लिया करो ना, अपना भी चैनल देख लिया करो, अभी भी पड़े हुए हैं बहुत सारे व्लॉग्स जगत दीदी के साथ, इवन थंबनेल पर भी फोटोज हैं जगत दीदी की। तो इनको पहले मतलब सुधार अपने घर में किया जाता है, फिर बाहर किया जाता है ना, फिर लोगों से बोला जाता है कि थंबनेल पर फोटो मत लगाओ, हमें बहुत बुरा लगता है। तो ये तब बोलना, पहले अपने से शुरुआत करो भाई, अपने से शुरुआत करो और छोड़ दो यार, उस लड़की को छोड़ दो। कितना मतलब तुम लोग निचोड़ोगे एक दूसरे से कंटेंट, बस करो घर में कंट्रोवर्सी कम करो, बाहर करो, मजा आएगा। अब अपने घर में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी कम कर दो, है ना, बार बार अच्छा नहीं लगता है वो डेली सोप वाले जो तुम लोग स्क्रिप्ट लिखते हो ना, सास बहू और साजिश, वो नहीं देखनी हमें। हम अगर यही सब हमें देखना है तो हम टीवी ना देखें, हम यूट्यूब क्यों देख रहे हैं? हाँ, सास बहू साजिश हम टीवी में देखेंगे ना। इस लाइव में एक जगह आती है जब ये खाना खाने जाता है ना, रोटी खाने जाता है, रोटी खाने जाता है, तो वहाँ पर ये बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना फेमस हो जाऊँगा, मतलब इतना मतलब वायरल हो जाऊँगा मैं, कि लोग हमारे घर की सब्जी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, हमारे घर की आलू की सब्जी जो है उसको डिस्कस करते हैं रिएक्शन चैनल वाले। और फिर ये अपनी थाली दिखाता है और बोलता है कि देखो आज हमारे यहाँ मटर मशरूम बना है, अब इस पर सारे के सारे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो रिएक्शन बनाओ। पहली बात तो जो तुम ये बोल रहे थे और साथ में जो चप्पू करके तुम खाना खा रहे थे, तमीज नहीं है क्या? कभी अपना मतलब देखते हो, सुनते हो, बाद में देखकर इसको ट्रिम नहीं कर पा रहे तुम? कितना इरिटेटिंग साउंड था वो, है ना। जब ये एस्ट्रोलॉजर दीदी के पीछे पड़ा था तब इसने एक चैनल बनाया था, है ना, गू चट्टी करके, और वहां पर इसने जो फोटो लगाई थी थंबनेल पर, वो वाला साउंड है ये, वो वाला साउंड है ये। उसको बोल रहा था, लेकिन किस तरीके से गंदी तरीके से ये खाना खा रहा है, इसको खाना खाना नहीं आता भाई साहब। मतलब कहते हैं ना कि अमीरी आ गई है लेकिन वो मैनर्स में नहीं आई है, बस केवल इसमें आई है। मतलब सीखो यार, कुछ तो सीखो। बहुत गंदा साउंड कर रहा था वो, लगातार जो है चपड़ 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 चपड़। और इसकी जो बिहेवियर है, इसका या इसकी वाइफ का, दोनों का ना बच्चों जैसा बिहेवियर है। मतलब लगता ही नहीं है कि ये लोग मैच्योर हैं, बड़े हैं, एज इनकी इतनी है, लगता ही नहीं है। मतलब बच्चों वाली हरकतें इनकी चलती रहती हैं। अभी भी इसको ये है भाई, मेरी लाइव में कितने लोग बैठे हैं, बीच में से पता चलता है कि जो डिट्टो रानी है उनके हस्बैंड भी लाइव आ चुके हैं, तो ये अपनी लाइव छोड़कर उनकी लाइव चेक कर रहा है कि वहां पर वॉचिंग कितने की आ रही है। मतलब इसे सारे जगह नजर बनाकर रखनी है। मतलब तभी तो इसको दिक्कत हो गई ना जब महल ने जो है कम्युनिटी डाल दी, क्योंकि इसे सब जगह नजर बनाकर रखनी है, कहाँ क्या हो रहा है। मतलब मुझसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता है, मुझसे आगे बढ़ने की जरूरत किसी में नहीं हो सकती है। तो ये चीज इसके अंदर है। अभी एक प्रैंक वीडियो आया था लप्पी का, उसके बाद इसका भी एक प्रैंक वीडियो आया। भाई साहब, प्रैंक के नाम पर भी वहां मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये लोग बचकानी हरकतें कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, टीनेजर, है ना, उस तरीके की हरकतें दिखती हैं लोगों की। वो भी प्रैंक बिल्कुल हग दिया वो प्रैंक। और अलग से समझ में आ रहा था कि मिले हुए हैं, दोनों की हंसी छूटी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं इनको पता चल गया था कि ये वर्कआउट नहीं किया। उसके बाद एक और व्लॉग आता है जो कि आता है लप्पू के एक्सक्लूसिव वाले चैनल पर शायद, और वहां पर खींचों का ठेला ये लगा रहा है। तो वहां पर इसने एक पैलेट को शो किया है जिसे ये
पता नहीं पैट बोल रहा था, पैल बोल रहा था, क्या बोल रहा था पता नहीं, मैंने 2-3 बार देखा तो वहाँ पर जो हिंदी चलती है ना, जो अगर सीसी ओपन कर लो तो वहाँ पे पैट लिख कर आ रहा था, लेकिन इसने कुछ और ही बोला था उसको, तो वो पैलेट होता है, तो इसने उसको शो ऑफ किया वहाँ पर, मतलब बेच रहा था, ठेला लगाया था इसने, तो बोल रहा था कि आप लोग भी खरीद लो, हमारी जो लप्पी है वो भी इस्तेमाल करती है, और लप्पी ने उसको इस्तेमाल किया था अपनी सिस्टर के ऊपर। और जब अपने खरीदने की बारी आती है तो ये लोग मैक के प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं, आपने देखा ही होगा ना, फाउंडेशन ये मैक का खरीद के लाई थी, वो उसका जो है फेस पाउडर खरीद कर लाई थी, पाउडर, तो ये सब वो खरीद कर जब लाती हैं, जब खुद पर लगाना होता है तो मैक के प्रोडक्ट्स, और जब ऑडियंस को बेचना होता है तो ऐसे ऐसे मतलब प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं जिनका मतलब कोई पता ठिकाना नहीं है, पता नहीं वो अच्छे जाएंगे आपके, मतलब आपको वो हार्म तो नहीं कर देंगे या कुछ भी, बस बेचने से मतलब है। इसी लाइव में इसने अपने महल की भी बात की है, मतलब अपने महल की, महल जी के बारे में नहीं, महल की जो इसने लिया है, तो लोग बोल रहे थे कि मतलब बोला है, जगत दीदी ने भी बोला है कि कर्जे का महल ऐसा कुछ, तो उसको ये डिफेंड कर रहा था कि लगभग मेरा जो है लोन जा चुका है, मतलब लगभग उतर चुका है, मतलब लगभग, मतलब अभी भी बाकी है, मतलब इतनी कंट्रोवर्सी करने के बाद बोल क्या रहा है कि जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है ना उसको मिलता है लोन, सबको लोन भी नहीं मिलता। अरे भाई साहब मतलब उतना बोलो, कह रहा अच्छी शक्ल होने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, तब जाकर लोन मिलता है, तब जाकर आप कुछ कर पाते हो। अरे भाई साहब, मुझे मतलब बड़ा अजीब लगता है ये बातें इसकी सुनकर, मतलब तुमने जो मतलब अर्न किया है वो सारा का सारा कैसे किया है सब कोई जानता है, फिर भी तुम मतलब कैसे बेशर्मों की तरह ये वाली बात कर सकते हो। किसी ने इसे भरी लाइव में कुछ बोल दिया है, रेडी वाला ऐसे कुछ करके, तो बोला कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा कि इस रेडी वाले के पास कितना पैसा है, ऐसा कुछ करके बोल रहा था, तो मुझे बड़ी हंसी आई वहाँ पर। और ये लोग पता क्या करते हैं, बहुत होशियारी के चक्कर में कुछ ना कुछ पढ़ते हैं कॉमेंट्स, और पढ़ के अपना ही पोपट करा लेते हैं ना। पहले तो ये ऐसे कॉमेंट्स ले रहे थे जहाँ से कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो, इसकी मुँह बोली बहन के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो, तो उस हिसाब से पहले ये बात कर रहा था। और जैसे ही फिर मतलब इसने खुद का भी वो कमेंट पढ़ लिया ना, तो इसे अफसोस जरूर हुआ होगा कि मैंने ये क्यों पढ़ा। किसी ने लिटरली इसको बोल दिया था कि कुछ रेडी वाला ऐसे कुछ करके बोल दिया था, अब वो मैं ढूंढ रही हूँ, बट वो वाला मुझे पोर्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं तो आपको बताती। लाइव में बार बार बोले जा रहा था कि लाइक करो, तो कोई करता तो है नहीं लाइक, जब तक कि जो लप्पी रानी है वो आकर ना बोले। तो लप्पी से बोल रहा था बोल दो कि लाइक करो। किसी ने इसको कमेंट कर दिया कि आप सबको $100 दे दो तो सब लाइक करेंगे, तो बोलता क्या है, मेरे घर पर आकर ले जाओ डॉलर, है ना। तो कोई इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं, एक मतलब $100 यानी कि वही 8,000 या समथिंग रुपए, 8,000 समथिंग, क्योंकि 87 का है तो 8700 समझ लीजिए आप, तो उतना लोग इससे मांग रहे हैं। तो उतना लेने के लिए बोल रहा है घर आ जाओ। अगर कोई इसके घर आएगा ना तो 15-20 हज़ार तो वैसे ही खर्च हो जाएंगे, क्योंकि कल मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था और उन्होंने इसका मतलब जो लोकेशन है वो मुझे अच्छे से बताई है। वहाँ पर इनका कहना है, ये है अनुप्रिया व्लॉग्स नाम से, उन्होंने बताया है कि ये बराडा में रहता है। हालांकि ये खुद ही बताता रहता है कि ये बराडा में रहता है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है, जो ये बोल रहा था ना कि शेफ़ लगाऊंगा, कुक तो महंगी पड़ रही है तो इससे अच्छा मैं शेफ़ ही लगा लूँ, तो वो ये क्लियर कर रही हैं कि वहाँ पर कुक ही मिलती है बेसिक वाली, वहाँ पर कोई शेफ़ वेफ नहीं मिलता। और ये जो जहाँ रहता है ना वो एक गाँव टाइप का एरिया है, वहाँ पर आराम से जो है मिडिल क्लास लोग जो है खरीद सकते हैं, वहाँ की ज़मीन भी इतनी महंगी नहीं है, उन्होंने यहाँ बताया है। और ये बस केवल शो ऑफ करता है, वहाँ का इंटीरियर भी कराना हो तो बहुत सस्ता हो जाता है, सब कुछ ईजिली वहाँ पर सस्ता, मतलब वहाँ पर सस्ते में हो जाता है सब कुछ भी। लेकिन हाँ, बस सामान वगैरह अगर कुछ लेने जाना हो तो दूर दूर जाना पड़ता है। तो वही वो बोल रही हैं कि इसका जो जितना भी पैसा आ रहा है ना वो लगभग वो सेव कर रहा है, क्योंकि मतलब उसका यहाँ पर ज़्यादा खर्चा है नहीं जहाँ वो रहता है, वो क्योंकि बिल्कुल ही गांव वाला इलाका है। और जो ये अनुप्रिया जी बोल रही है ना ये सब, वो खुद बता रही हैं कि मैं वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही मेरा भी घर है वहाँ से, तो मैं भी वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही रहती हूँ, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये जहाँ रहता है ये पूरा का पूरा गांव है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है। तो भाई ये वाला रिएक्शन हो चुका है बहुत ज़्यादा लंबा, इसको करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।